वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बटर पॉपकॉर्न। तो बटर भी ले लिया है और पॉपकॉर्न के लिए मक्की भी ले ली है। और आज मैं दो तरीकों से बनाने वाली हूँ, पहले कढ़ाई में बनाऊंगी फिर कुकर में बनाऊंगी। तो आप प्लीज वीडियो को स्किप ना करना, पूरा ही देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। तो मैंने कढ़ाई गर्म हो गई थी, मतलब पहले कढ़ाई को गर्म कर लिया है, फिर उसमें डाल दिया है बटर। और बटर डालने के बाद मैंने गैस की जो फ्लेम है उसे सिम कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बटर के साथ पहले ऑयल भी डालना चाहिए तो बटर जलता नहीं है। लेकिन फिर जो बटर पॉपकॉर्न का फ्लेवर है ना, फिर ऑयल डालने से शायद थोड़ा कम हो जाए, इसी वजह से मैंने ऑयल नहीं डाला, सिर्फ बटर ही डाला था। और मुझे लगा थोड़ा कहीं कम ना हो जाए तो छोटा सा टुकड़ा और डाल दिया है। तो ये लीजिए मक्की, ये है पॉपकॉर्न वाली मक्की। इसके दाने ज़रा ज़रा से छोटे होते हैं। तो अब जब मक्की डाल दी है तो मैं गैस की फ्लेम कर दूंगी मीडियम टू हाई, और उसके बाद इसे पकने देना है। तो पकने से पहले क्या हमें और कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे नमक, हल्दी। तो नमक तो मैं नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अमूल बटर लिया है और वो तो पहले से सॉल्टी होता है, तो नमक की ज़रूरत नहीं है। और हल्दी मैं इस बार नहीं डालने वाली हूँ, जब मैं कुकर में बनाऊँगी तो हल्दी डालने वाली हूँ। और अब इसे लगा देंगे ढक्कन, और फिर हम देखेंगे तमाशा। तमाशा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो मक्की है ना जोर जोर से पटकेगी, तो हम तमाशा ही देखेंगे और क्या करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये बता भी दूंगी कि मैंने बटर कितना लिया है, मक्की कितनी ली है। तो मक्की ली है मैंने 100 ग्राम, और ये कहीं भी मिल जाएगी शॉप पे। आप बस यही कहोगे कि पॉपकॉर्न वाली मक्की चाहिए, सिंपल। और बटर कितना लेना है तो उसका कुछ खास रेशो नहीं है, बस उतना बटर लेना है जितने में जितनी मक्की आपने ली है वो सारी की सारी अच्छे से सोख हो जाए, भीग जाए, मतलब उतने में भीग जाए। वो बहुत ज़्यादा बटर भी नहीं लेना है कि वो तैरने ही लग जाए, उतना नहीं, बस उतना ही जिसमें सारी की सारी मक्की उसमें भीग जाए, ताकि हर एक मक्की का दाना है ना थोड़ा बटर का टच लिए हुए हो। आप देखिए तमाशा। और जब इस तरीके से ये बनते हैं ना पॉपकॉर्न, तो एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी बर्तन जिसमें आप बना रहे हो, कढ़ाई हो, पैन हो, तो उसे ढक्कन लगाकर बनाएं। वरना क्या होगा कि ये सारे ऊपर ऊपर पटकेंगे ना, इधर उधर उछलकर सारे किचन में फैल जाएंगे, और खाने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सफाई करनी पड़ेगी पूरे किचन की, और साथ में डांट भी मिलेगी वो अलग से। तो बस यही ख्याल रखना है कि ढक्कन ज़रूर लगाएं, तो सारे के सारे कढ़ाई में ही रहेंगे, वरना वो पूरे फैल जाने वाले हैं। तो हमारी कढ़ाई वाले पॉपकॉर्न तो ऑलमोस्ट तैयार हो ही गए हैं। और मैंने कुकर में भी बनाया, आपको पहले बताया कि आज मैं दो तरीकों से बनाने वाली हूँ। लेकिन पहले इन पॉपकॉर्न को खाकर चेक करेंगे कि कैसे बने हैं। बनेंगे तो अच्छे ही, क्योंकि इसमें हमने बटर डाला है उतना जिसमें सारी की सारी मक्की अच्छे से भीग जाए। तो हर एक मक्की के दाने में बटर का फ्लेवर तो आएगा ही। मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट तैयार हैं, तो ढक्कन खोलकर देखना पड़ेगा कि कैसे बने हैं। बिना ढक्कन के नहीं पता चलेगा। वाह, आप देखो कितने मस्त मस्त लग रहे हैं। और खाकर भी चेक करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से ही मज़ा नहीं आएगा। तो हाँ, बहुत अच्छे बने हैं, एकदम क्रंची से। तो ये तो हुआ पहला तरीका जिसमें हमने कढ़ाई में बनाया है पॉपकॉर्न को बिना हल्दी के। और दूसरा तरीका है जिसमें मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, और उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी डालने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार टेस्ट लग जाए ना इसका, तो फिर इंसान पीछे नहीं हटता खाने से। तो पहले दूसरे वाले तरीका भी देख लेते हैं। गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, बटर डाल दिया है, और बटर मैंने आपको कहा है कि कितना डालना है, उतना ही जितने में आपकी पूरी की पूरी मक्की अच्छे से भीग जाए। इसमें भाई मक्की सूखी नहीं रहनी चाहिए, वरना जो मक्की का फ्लेवर है ना बटर का, वो नहीं आएगा। और नाम ही है बटर पॉपकॉर्न, तो बटर का फ्लेवर हर एक मक्की के दाने में आना चाहिए। और लीजिए मक्की ऐड हो चुकी है। अब हम डालेंगे हल्दी। पहले वाले में मैंने हल्दी नहीं डाली थी। और हल्दी कब डालनी है, जब हम बटर डालते हैं ना उस वक्त हल्दी नहीं डालनी है, वरना हल्दी जो है जल जाएगी। जब आप मक्की डाल लेते हो ना उसके बाद हल्दी डालनी है, ताकि वो जले ना। और मैंने मक्की कितनी ली है, पहले भी 100 ग्राम ली थी और अभी भी 100 ग्राम ही ली है। जब मैंने कढ़ाई में बनाए थे ना तो भी 100 ग्राम मक्की के पॉपकॉर्न बनाए थे, और इस बार भी 100 ग्राम ही मक्की मैंने यूज़ की है। हल्दी चले गई, और सॉल्ट इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये अमूल बटर है, आप जानते हो, तो पहले से सॉल्टी रहता है। अगर घर का बना बटर होता तो मैं ज़रूर इसमें थोड़ा नमक डालती, तो अभी नमक की ज़रूरत नहीं है।
और अब क्या करना है, तमाशा देखना है? नहीं, अब करना है कुकर के ढक्कन को बंद और इसकी जो सीटी है ना विसल वो निकाल देनी है। और फिर हमें तमाशा तो नहीं देखना, लेकिन इसकी पटक पटक की आवाज़ सुननी है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आवाज़ आती रहेगी तो मक्की के पॉपकॉर्न बनते रहेंगे, और जब आवाज़ आनी बंद हो जाएगी तो क्या करना है, तो ढक्कन खोलकर चेक करना है कि किस तरीके से हमारे पॉपकॉर्न बने हैं। तो अभी तो आवाज़ें ही सुन लो पटक पटक की, बस यही है। हाँ, मुझे अगर आप कहोगे कि मुझे कौन सा वाला तरीका पॉपकॉर्न बनाने का अच्छा लगता है, तो ये वाला कढ़ाई वाला तरीका मुझे, सॉरी कढ़ाई नहीं, कुकर वाला तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मतलब इसमें ऐसे है कि जो बेस पे कोई एक आधी मक्की भी नहीं रहती, जितनी भी मक्की आपने डाली रहती है ना, वो सारी की सारी पॉपकॉर्न बन जाती है। और कढ़ाई में जब हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो कभी लगता है कि कुछ, जैसे मैंने 90% मक्की अगर डाली है ना, सॉरी 100% डाली है, तो 90% के ही पॉपकॉर्न बन पाते हैं उससे, और 10% या 5 या 10% मक्की ऐसे ही रह जाती है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये वाला तरीका जो कुकर में बनाते हैं ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो अब आवाज़ें आ तो रही हैं धीरे धीरे सी, मतलब ज़्यादा पॉपकॉर्न बन चुके हैं, थोड़े बहुत रहे हैं। तो कुकर का ढक्कन अब खोलना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि पॉपकॉर्न की क्या हालत है। और हमने हल्दी भी यूज़ किया इस बार, तो हल्दी का कलर भी आएगा। और वो जो हल्का सा हल्दी का कलर है, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, आपने देखा था, हल्की सी हल्दी डाली है, और उसका जो कलर आता है ना पॉपकॉर्न में, बहुत ही प्यारा लगता है वो। तो मुझे लगता है कि कुकर का ढक्कन खोल लेना चाहिए, क्योंकि वेट नहीं हो रहा है कि पॉपकॉर्न, मतलब दिल करता है ना देखने का कि पॉपकॉर्न किस तरीके के बने होंगे। तो कुकर का ढक्कन, वाओ, आप देख लो कितने प्यारे बने हैं, और पूरा के पूरा कुकर ही भरा हुआ, और अभी भी पॉपकॉर्न पटक रहे हैं क्योंकि बेस गर्म है ना इसका। वैसे मैंने गैस तो ऑफ कर दी है। तो पूरे के पूरे आप देखो, और ना जब इस तरीके से कुकर में बनाते हो तो जितनी मक्की आप डालते हो ना, तो सारी की सारी मक्की ही इस तरह के पॉपकॉर्न बन चुकी होती है। और खाने में मैंने कहा था ना कि एक बार जुबान को टेस्ट लग जाए पॉपकॉर्न का, फिर इंसान पीछे रहता ही नहीं है। तो ये लीजिए, पॉपकॉर्न है हमारे तैयार। तो जो बोल में हल्का हल्का सा जो पीला कलर लिए हुए हैं, ये है कुकर में बने हुए, और इसमें हमने हल्की सी हल्दी भी डाली थी। और जो मक्की ली थी वो ली थी हमने 100 ग्राम। बटर का तो आपको मालूम ही है कि उतना ज़्यादा नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, बस उतना लेना है जिसमें मक्की अच्छे से भीग जाए, ताकि हर एक मक्की का दाना ना बटर वाला टेस्ट लिए हुए हो। तो ये कुकर वाली मक्की है, पॉपकॉर्न है जो कुकर में बनाई है। और ये जो मैंने गिलास में रखे हैं, ये हैं कढ़ाई वाले जो वाइट से हैं, जिनमें हमने हल्दी यूज़ नहीं की है, लेकिन टेस्ट तो दोनों का ही अच्छा है। तो बस यही था आज का वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।